नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं चंद्र सिंह आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 5 के हिंदी विषय की व्हाट्सएप क्विज और साथ में ही RSCERT-NS क्विज अभ्यास है। मतलब ये हुआ कि ये आपके लिए बहुत ही खास है इस सप्ताह की, और आने वाले 6 सप्ताह तक RSCERT उदयपुर द्वारा जो NS यानी नेशनल अचीवमेंट सर्विस की जो क्विज अभ्यास है वो जारी होगी और आपको इसे ऑनलाइन हल करना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें तथा ऐसी ही वीडियो की सूचना के लिए बेल आइकन क्लिक करें। तो हिंदी विषय की कक्षा 5 की व्हाट्सएप क्विज है और हम इसको शुरू करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आओ सांप और सीढ़ी का खेल खेलें। आओ सांप और सीढ़ी का खेल खेलें। और इसमें नीचे लिखा हुआ है, विकलांग साथियों को अपना भरपूर सहयोग और प्यार दे। देखो, ये सांप सीढ़ी है बच्चों, और इससे संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। आओ सांप और सीढ़ी का खेल खेले हैं। अब देखो, अपने इसको एक बार हटाते हैं, नंबरों की तरफ देखते हैं, इसमें कहाँ कहाँ क्या लिखा हुआ है। तो ये नंबर बाद में देखेंगे अपने, ये नंबर कब देखेंगे? बाद में देखेंगे। पहले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। देख लीजिए आप, 1 से लेकर 30 तक है। 1 से लेकर 30 तक कहीं तो सीढ़ी है और कहीं सांप है। तो यहाँ पर 6 तो सीढ़ियाँ हैं और 4 सांप है। कितने हैं? 4 सांप है। सीढ़ी कहाँ कहाँ है? 3 नंबर पर सीढ़ी है, 5 नंबर पर सीढ़ी है, 8 नंबर पर सीढ़ी है, 10 नंबर पर सीढ़ी है, 18 नंबर पर सीढ़ी है और 17 नंबर पर सीढ़ी है। और सांप कहाँ कहाँ खाएंगे आपको? 20 नंबर पर सीढ़ी, 20 नंबर पर सांप है, 25 नंबर पर सांप है, 27 पर सांप है और 29 पर। 30 होते ही आप जीत जाएंगे। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। सांप सीढ़ी का आरंभ किस नंबर से हुआ है? सांप सीढ़ी का आरंभ किस नंबर से हुआ है? तो बच्चों, आरंभ तो 1 नंबर से होता है। भी सांप सीढ़ी का आरंभ तो 1 ही नंबर से होता है। भी ये देखो, आरंभ ये रहा और 1 नंबर है। तो अब देखो, 1 नंबर आपका उत्तर 1 नंबर में ही है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, सहपाठी की भोजन के दौरान मदद करने पर क्या होगा? सहपाठी की भोजन के दौरान मदद करने पर क्या होगा? अब हमें वापिस सांप सीढ़ी में जाना है प्यारे बच्चों। देखो, सहपाठी की ये रहा आपका 3 नंबर पर, अपने सहपाठी की भोजन के दौरान मदद करना। अब मदद करोगे तो आप क्या करोगे? सीढ़ी चढ़ जाओगे। 3 नंबर पर है, सीढ़ी चढ़ जाओगे और 9 नंबर पर पहुंच जाओगे। तो अब आप देखो, इस सहपाठी की भोजन के दौरान मदद करने पर क्या होगा? आप सीढ़ी चढ़ेंगे। तो आपका 2 नंबर उत्तर हो गया। कौन सा उत्तर हो गया प्यारे विद्यार्थियों? 2 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं करने वाला पहुंचेगा। दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं करने वाला पहुंचेगा। तो देखो, अब देखो कहाँ पहुंचेगा। 20 से 11, 3 से 9, 28 से 18 या 25 से 4। तो आप सीढ़ी में जाओ, सांप सीढ़ी में चित्र पर जाओ और देखो, दिव्यांग बच्चों के साथ नहीं खेलने वाला क्या होगा। देखिए आप, ये रहा आपका 25 नंबर पर। देखो क्या लिखा हुआ है, दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं करेगा। तो वो बंदा 25 से कहाँ पर आ जाएगा? ये देखो, सांप 25 से 4 पर आ गया। 25 से कितने पर आ गया? 4 पर आ गया। वापिस चलते हैं अपने उस प्रश्न में। दिव्यांग बच्चों को अपने साथ खेल में शामिल नहीं करेगा, वो 25 से 4 पहुँचेगा। तो ये आपका चौथा उत्तर है, 25 से 4 पर वो पहुँच जाएगा। अगला प्रश्न है, सहपाठी के धीमी गति से काम करने से उस पर जलाने वाला पहुँचेगा। सहपाठी के धीमी गति से काम करने से उस पर जलाने वाला पहुँचेगा। धीमी गति से काम करने पर उस पर जलाने वाला 8 से 14, 5 से 15, 27 से 13 या 10 से 18। चलो ऊपर जाते हैं। धीमी गति पर काम करने पर जलाने वाला, यानी अपने सांप सीढ़ी को ही देखेंगे तभी पता चलेगा। ये रहा देखो, 27 नंबर पर। सहपाठी को धीमी गति से काम करने पर उस पर जलाना, तो ये सांप खा जाएगा। सांप खाएगा 27 नंबर से, वो कहाँ आएगा? ये देखो, ये रहा 13 नंबर पर आ जाएगा। 27 से कहाँ पहुँचेगा? वो 13 नंबर पर पहुँच जाएगा। 27 से 13 नंबर पर पहुँच जाएगा। तो ये देखो, 3 नंबर उत्तर है आपका। कौन सा उत्तर है? 3 नंबर, 27 से 13। आगे बढ़ते हैं।
खेल में कितने प्रकार के सांप है? खेल में कितने प्रकार के सांप है? 3, 7, 6, 5। यानी सांपों का प्रकार देखना है तो खेल में कितने प्रकार के सांप है। अपने चलते हैं वापिस जाके खेल में कितने प्रकार के सांप है। खेल में कितने प्रकार के सांप है तो सावधानी से देखो आप सांपों को। यहाँ पर आपके 4 ही सांप है। कितने प्रकार के सांप है यहाँ पर? 4 ही प्रकार के सांप है। 1, 2, 3 और 4 प्रकार के सांप है। तो देखो बच्चों इसमें 4 प्रकार आया है क्या? 4 प्रकार तो है ही नहीं बच्चों। खेल में कितने प्रकार के सांप है? 4 प्रकार तो इनमें है नहीं, तो उत्तर सही तो है नहीं। लेकिन इन्होंने उत्तर सही माना है 6 नंबर को। किसको माना है? सही को, जो गलत है। यानी 6 नंबर को सही माना है। आपको क्विज में ये 6 नंबर ही करना है बच्चों। ये एनएस की क्विज है और 6 नंबर करना है तभी आपका ये सही होगा। हालांकि 4 ही सांप है उसमें। हालांकि उत्तर तो नहीं है, 4 होना चाहिए लेकिन है नहीं 4। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की तरफ। एक और सांप सीढ़ी आ गई है बच्चों। एक और सांप सीढ़ी आ गई है और यहाँ पर देखो इसके नीचे क्या प्रश्न आता है कि क्रम 20 पर सांप ने काटा क्योंकि 20 पर सांप क्यों काट रहा है? देखो आप ये देखो यहाँ पर 20 पर काट रहा है। छात्रा की दिव्यांगता पर हंसी उड़ाई। छात्रा की दिव्यांगता पर हंसी उड़ाई। तो देखो छात्रा की दिव्यांगता, ये तो 4 नंबर है। देखो 4 नंबर है। छात्रा की दिव्यांगता पर हंसी उड़ाई, इसलिए 20 नंबर पर सांप काट गया। अगला प्रश्न देखो, अच्छे अंक प्राप्त करने पर दिव्यांग सहपाठी की प्रशंसा करने वाला पहुंचेगा। अच्छे अंक प्राप्त करने पर दिव्यांग सहपाठी की प्रशंसा करने वाला पहुंचेगा। ये कहाँ पर पहुंचने वाला है? 29 से 2 पर, 20 से 11 पर, 17 से 26 पर, 5 से 16 पर। चलो अपने देखते हैं। अच्छे अंक प्राप्त करने पर दिव्यांग सहपाठी की प्रशंसा करना। ये देखो आप 17 नंबर पर देखो, 17 नंबर पर है ना, अच्छे अंक प्राप्त करने पर सहपाठी की प्रशंसा करना। तो ये 17 से कहाँ पहुँच गया? ये पहुँच गया 26 पर। 17 से कहाँ पहुँच गया? ये 26 पर। अब चलते हैं 17 से 26 पर। ये रहा आपका 3 नंबर उत्तर। कौन सा उत्तर है? 3 नंबर आपका उत्तर है। 17 से 26 पर पहुँच गए। अगला प्रश्न देखो, सांप सीढ़ी खेल किसकी सहायता से खेला जाता है? सांप सीढ़ी खेल किसकी सहायता से खेला जाता है? तो ये सभी को पता है, पासों की सहायता से खेला जाता है। किसकी सहायता से? पासों की सहायता से खेला जाता है। तो आपका ये 2 नंबर उत्तर हो गया। आगे बढ़ते, सबसे ज़्यादा लंबाई वाला सांप किस नंबर पर काटता है? सबसे ज़्यादा लंबाई वाला सांप किस नंबर पर काटता है? तो देखते हैं अपने सांप सीढ़ी में वापस जाके सबसे लंबाई वाला सांप। सबसे लंबाई वाला सांप, ये देखो सबसे लंबाई वाला सांप है ना, वो 29 नंबर वाला है जो काटता है। तो आप 2 नंबर पर आते हैं। तो 29 नंबर सबसे ज़्यादा लंबाई वाला 29, तो ये 4 उत्तर हो गया आपका। ठीक है। अगला प्रश्न, क्रम 10 से 18 पर पहुंचने के लिए करना पड़ता है। 10 से 18 पहुंचने के लिए क्या करना पड़ता है बच्चों? वापिस सांप सीढ़ी में जाइए। 10 से 18 करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? अब देखो ये रहा, किसी बच्चे को चिढ़ाने पर बच्चों को रोका, बहुत अच्छा। यानी किसी बच्चे को चिढ़ाने पर अन्य बच्चों को रोका, ये बहुत अच्छी बात है। तो आप 10 से 18 पर पहुंच जाओगे। अब देखो आपका प्रश्न, क्रम 10 से 18 पर पहुंचने का क्या करना पड़ता है? दिव्यांग बच्चों को चिढ़ाने पर अन्य बच्चों को रोकना। ठीक है। तो आपका उत्तर ये तो नहीं है बच्चों। यानी 10 से 18 पर पहुंचने के लिए करना पड़ता है 10 से 18 की, अच्छा हाँ ठीक ठीक, यही है आपका 3 नंबर उत्तर है। ठीक है। हालांकि क्विज में बच्चों ये आपका 2 नंबर दे रखा है। क्विज में कौन सा दे रखा है? 2 नंबर दे रखा है, जो गलत है। सहपाठी की दिव्यांगता पर हंसी उड़ाना, ये गलत बात है भाई। यानी ये तो गलत है, इसमें प्रश्न भी गलत दे रखा है। सहपाठी की दिव्यांगता पर आप अगर हंसी उड़ाओगे तो 20 से 11 पर पहुँचोगे, लेकिन यहाँ पर ये 10 से 18 पर पहुँच रहे हैं।
तो प्यारे बच्चों कुछ प्रश्न इसमें गलत आए हैं आज क्विज में, तो आपको सावधानी बरतनी है। हालांकि इसका उत्तर 3 है और माना 2 है, अगर 2 करोगे तो सही दिखाया जाएगा। तो प्यारे बच्चों आपने इस वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये एनएस से संबंधित क्विज है और आप इसे ऑनलाइन हल करना और आगे भी ये काम आएगी, दूसरे टेस्ट में भी आपके ये नंबर वगैरह आ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, घंटे का निशान दबा दीजिए, अन्य साथियों से शेयर कर दीजिए। अगली क्विज में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।